नमस्कार, हरित प्रभात समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री से कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग की। दरअसल शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पेंशन देने का प्रावधान है। ऐसे में कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाले अंतिम वेतन के आधे के बराबर पेंशन देने का प्रावधान पहले था, जिसे हटा दिया गया था। केंद्र सरकार ने सन 2004 में एक आदेश जारी कर कर्मचारियों को मिलने वाली पुरानी पेंशन प्रणाली बंद कर 2004 के बाद सेवा में आने वाले कर्मचारियों के लिए शेयर आधारित एक नवीन पेंशन प्रणाली, जिसे नेशनल पेंशन स्कीम कहा गया, इस पर शेयर आधारित एनपीएस का मध्य प्रदेश के लाखों कर्मचारी लगातार विरोध कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि एनपीएस पूरी तरीके से कर्मचारियों के साथ छलावा है, जिसमें कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। इसमें वो अपने बुढ़ापे को लेकर चिंतित हैं और इसी आधार पर देश के साथ मध्य प्रदेश में भी कर्मचारी सरकार से लगातार पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग कर रहे हैं। हाल ही में राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार के द्वारा राजस्थान में कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करने की घोषणा के बाद अब मध्य प्रदेश में भी पुरानी पेंशन बहाली की मांग ने जोर पकड़ लिया है। राइजिंग आजाद मिशन ने विधायकों को ज्ञापन और पत्र सौंपकर पुरानी पेंशन बहाली के लिए लगातार वो मांग कर रहे हैं। वहीं विंध्य क्षेत्र के रीवा से विधायक व पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल के साथ साथ विधायक केपी त्रिपाठी ने पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए आज मुख्यमंत्री से चर्चा का आश्वासन दिया है। आज जिला अध्यक्ष शिवानंद तिवारी, अनिल शुक्ल, राजीव तिवारी, शैलेंद्र सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों अध्यापकों और कर्मचारियों ने विधायकों से मुलाकात की। राइजिंग आजाद मिशन के प्रांतीय सचिव डॉक्टर सुनील तिवारी ने विधानसभा के आगामी बजट सत्र में कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करने की घोषणा और आदेश शीघ्र जारी करने की मांग की है। पुरानी पेंशन, पुरानी पेंशन, शासकीय सेवक से, शासकीय सेवक से, शासकीय सेवक से, शासकीय सेवक से, पुरानी पेंशन, पुरानी पेंशन, पुरानी पेंशन, पुरानी पेंशन, पुरानी पेंशन, शासकीय सेवक से, जिंदाबाद जिंदाबाद, पुरानी पेंशन, पुरानी पेंशन, पुरानी पेंशन, पुरानी पेंशन, सरकार। फिर से चलिए। आज पुरानी पेंशन को बहाली को लेकर के ज्ञापन दिया गया है जी। हाँ, अभी हमें प्रतिनिधिमंडल ने संपर्क किया है, तो इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी से चर्चा करेंगे इसमें क्या हो सकता है जी। राजस्थान तो लागू कर दी पुरानी पेंशन, लेकिन एमपी सरकार क्यों नहीं कर रही है? ऐसा अभी जानकारी में आया है, तो चर्चा करने के बाद ही कुछ इसमें बता पाएंगे। लेकिन हमने अपनी ओर से उनको आश्वस्त किया है कि आपकी बात ऊपर पहुँचाएंगे। कांग्रेस के विधायक तो पत्राचार भी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को तो नॉलेज में तो होगा ही। अभी उनसे पूछने के बाद ही मालूम पड़ेगा जी। तो आपके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया सर? चर्चा करने का। ठीक, चलिए। आज शिक्षकों के द्वारा नवीन पेंशन लागू करने के लिए पुरानी पेंशन लागू करने के लिए ज्ञापन दिया गया है। आपके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया है? हम उचित फोरम पर इनकी बात रखेंगे और जो बात निकल के आएगी वो फिर हमसे शेयर करेंगे। राजस्थान में लागू कर दिया गया और मध्य प्रदेश में अभी तक, चूँकि आपके मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बहुत ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो कि पत्राचार भी सीएम को कर चुके हैं। देखिए, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है जी, और कांग्रेस जानती है कि उसका कोई भविष्य नहीं है। लेकिन जहाँ तक पुरानी पेंशन बहाली का सवाल है, हमने पहले भी कहा कि हम शिक्षक जो अपने शिक्षकों की मांग है, उस मांग को उचित फोरम पर रखेंगे और प्रयास करेंगे। और नहीं, जैसे अभी आप कहा कि कांग्रेस ऐसे फैसले, कांग्रेस तो किसान कर्ज माफी की घोषणा कर दी, अब उसकी सरकार है नहीं। किसान तो क्या कहती है और क्या करती है। कांग्रेस ने 60 सालों तक देश को बर्बाद करने का काम किया, इसलिए कांग्रेस की बात मत करिए कि वहाँ क्या हो रहा है।
मुझे गर्व है इस बात का कि राजस्थान सरकार गहलोत जी ने सबसे पहले घोषणा की है कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए, जिसके कारण राजस्थान के साथ ही संपूर्ण देश में खुशी व्याप्त है और मध्य प्रदेश के कर्मचारी भी आश्वस्त है कि कमलनाथ जी की सरकार यदि आती है तो निसंदेह फिर से पेंशन स्कीम लागू होगी। भारतीय जनता पार्टी की 2000 की सरकार जो थी केंद्र में अटल बिहारी जी की, उनके द्वारा कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात करते हुए पेंशन बंद कर दी गई थी, जिसके कारण आज जो कर्मचारी रिटायर होने हैं उनको बमुश्किल 2 से 3 हज़ार रुपये महीना मिल रहा है, जिसके कारण उनका परिवार मुसीबत में पड़ जाता है। जब आदमी वृद्ध होता है, 60 के बाद उसकी ज़रूरतें बढ़ती हैं, उनके बच्चों की शादियां ब्याह होती है, तो उनका खर्चा कैसे चलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सोच रहती है कि खुद के सांसद विधायक जब वो 2 महीना 4 महीने के लिए भी जीत जाए तो उनकी पेंशन मिलती है। कई बार तो ऐसा देखा गया कि लोकसभा का सांसद रहा आदमी हो और विधायक हो, फिर मीसाबंदी हो, तो उसको एक एक आदमी को 3-3 पेंशन मिलती है। तो भारतीय जनता पार्टी सांसद, विधायक और नेताओं के हितों की तो रक्षा करती है, लेकिन जो कर्मचारी जीवन भर सरकार की और आम जनता की सेवा करता है, उसके पेट में लात मारने का काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार द्वारा किया गया था। मैं इसकी निंदा करती हूँ। आने वाले समय में हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कहा है कि हम कर्मचारी हितों का ख्याल रखते हुए निसंदेह पूरे देश के साथ ही मध्य प्रदेश में भी पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे। देखिए, राजस्थान की गहलोत सरकार ने इसका सूत्रपात कर दिया है और देश भर में निसंदेह राजस्थान को फॉलो करते हुए इसी तरीके से पेंशन योजना लागू की जाएगी, क्योंकि आज कर्मचारी जो सबसे ज्यादा हमारी आपकी सेवा करता है सुबह से शाम तक, चाहे नगर निगम की बात हो, चाहे राजस्व की बात हो, और चाहे चिकित्सा से जुड़े लोग हो, चाहे शैक्षणिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए कर्मचारी हो, वो हमारा जब जीवन भर सेवा करते हैं तो जब वो वृद्ध हो जाते हैं तो उनके हितों का और उनके भरण पोषण का दायित्व समाज का, सरकार का होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा आम आदमी के खिलाफ काम करती रही है और 2004 के अटल बिहारी सरकार के इस निर्णय का मैं घोर विरोध करती हूं और मैं सदा से ही जो इन्होंने नई पेंशन स्कीम लागू की उसकी निंदा करती हूं। उसके तहत मैंने देखा है कि लोग भूखों मर रहे हैं। जो कर्मचारी ठाट बाट से जीते थे, जिनके परिवार का भरण पोषण होता था, उनका इलाज तक नहीं हो जाता। यदि उनको धोखे से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो गई जिसमें ज़्यादा खर्चा आता है, तो उनकी कोई माई बाप नहीं रहता, कोई देखने वाला नहीं होता है। इसके कारण इनको पेंशन मिलना, उनके अधिकारों की रक्षा करना, उनकी गरिमा का ख्याल करना। जैसा कि आप जानते हैं कि 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को सरकार ने पुरानी पेंशन बंद करके नई पेंशन प्रणाली, जिसे एनपीएस कहा जाता था, लागू की थी, जिसके खिलाफ पूरे देश में कर्मचारियों ने, हम लोगों ने भी समय समय पर आंदोलन किया। उसके साथ ही मध्य प्रदेश में भी हम सब लोग उसके लिए आंदोलन कर रहे थे कि पुरानी पेंशन जो है वो लागू की जाए, क्योंकि नई पेंशन जो थी एक छलावा थी। इसमें नाम मात्र को भी जीविकोपार्जन के लिए भी कुछ नहीं मिला था। ये शेयर आधारित प्रणाली थी जो कि एकदम दोषपूर्ण थी। ये कर्मचारियों के लिए बंद कर दी गई थी। तो मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के कर्मचारियों ने इसके लिए कई सालों से आंदोलन कर रहे थे और हाल ही में राजस्थान की सरकार ने कर्मचारियों के लिए, अपने प्रदेश के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल कर दी है। उसी सिलसिले में हम लोग आज राजीव आजाद मिशन शासकीय सेवक क्षेत्र की इकाई जिलाध्यक्ष शिवानंद तिवारी जी के नेतृत्व में प्रदेश पदाधिकारी भी थे। हम लोगों ने अपने रीवा के विधायक, लोकप्रिय विधायक और पूर्व मंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ल के साथ साथ कई अन्य विधायकों से भी मिल करके हम लोगों ने उनसे पुरानी पेंशन लागू करने के लिए सरकार से मांग की है। उनके माध्यम से ज्ञापन सौंपा है, उनसे अनुरोध किया है और उन्होंने, हमारे विधायक जी ने, पूर्व मंत्री ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि हमारी बातों को वो सरकार तक पहुंचाएंगे और हमें उम्मीद है कि वो पुरानी पेंशन सीधे लागू होगी। विधायक के द्वारा भी एक पत्र मुख्यमंत्री को भेजा गया है, पुरानी पेंशन को लेकर बहाल किया जाए, जैसे राजस्थान बहाल हुई है, इसे मध्य प्रदेश में विधायकों के द्वारा भेजी गई थी। मध्य प्रदेश में ऐसा लगता है कि आप ज्ञापन देने से राजेंद्र शुक्ल मामला उठाएंगे अथवा आपकी जो पुरानी पेंशन है इस पर बात करेंगे? जी बिल्कुल, जैसा कि आप बता रहे हैं कि सिर्फ मैहर चित्रकूट नहीं, पूरे प्रदेश के कई विधायकों ने, विभिन्न पार्टियों के विधायकों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर और हमारे प्रदेश के कर्मचारियों के लिए राजस्थान की तरह पुरानी पेंशन प्रणाली लागू करने के लिए मांग की है, आवाज़ उठाई है। और विभिन्न पार्टियों के साथ साथ हमारे सत्ता पक्ष के सरकार के भी, मैहर के विधायक के भी और माननीय मंत्री राम पटेल जी के अलावा कई विधायकों ने पत्र लिखा है। और उसी सिलसिले में हम लोग अपने, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, लोकप्रिय प्रतिनिधि हैं,
और हम सबकी बात सुनते हैं, इसीलिए हम लोग उसी उम्मीद के साथ माननीय राजेश शुक्ल जी से मिले थे और उन्होंने आश्वासन दिया है। हमें उम्मीद है कि वो हमारी बात सरकार तक पहुंचाएंगे और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं और वो हम सबकी बात सुनेंगे। और हमने सब तो ये मांग कर रहे हैं कि इस बजट सत्र में ही सरकार जो है विधानसभा में ये घोषणा कर दे कि कर्मचारियों के लिए हम पुरानी पेंशन दे रहे हैं। और हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार हमारी मांग सुनेगी और हमें सहयोग मिल रहा है। अब आगे जो भी होगा सरकार के हाथ में है, लेकिन हम लोग अपने लोकतांत्रिक तरीके से जो हमारा हक है उसके लिए हम आवाज उठाते रहेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।